अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो है मटर पुलाव। मटर पुलाव आपने वैसे भी खाया होगा और आप अपने घर में बनाते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये घर के हमारे पास जो मसाले अवेलेबल होते हैं उन्हीं मसालों से बहुत अच्छी यम्मी से मटर पुलाव मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट है हमारे पास ये राइस। यहाँ पे मैंने पानी में सोक करके रख लिए हैं। 1 kg राइस है। ये मैंने बनास्पति राइस लिए हैं। इसको मैंने 15 से 20 मिनट पानी में सोक करके रख लिए हैं। और आप चाहे तो बनास्पति या फिर सेला, जो भी आपको इजीली घर में अवेलेबल हो, आप वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें चाहिए होंगे मटर। ये मटर मैंने बॉयल नहीं किए, बिल्कुल कच्चे मटर है। और ये 1 कप मटर यानी कि 1 पाव मटर इसमें मैं यूज करूंगी। ऑयल मुझे इसमें चाहिए होगा 1 कप यानी कि 1 पाव ऑयल भी इसमें जाएगा। ये मैंने 8 से 12 हरी मिर्ची लेकर इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया मोटा मोटा। ये इसमें यूज होंगी 4 टेबलस्पून। ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है मेरे पास, ये जाएगा 2.5 टेबलस्पून। भुनी हुई और कुटी हुई सौंफ है मेरे पास, ये इसमें जाएगी 2.5 टेबलस्पून। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैं इसमें यूज करूंगी 1.5 टेबलस्पून। साबुत जीरा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून, क्योंकि राइस हमारे पास 1 kg है, इसलिए सॉल्ट ज्यादा ही चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये मैं यूज करूंगी 3 टेबलस्पून। योगर्ट मेरे पास यहाँ पर ये है 1/2 कप। 2 बड़े साइज की मैंने प्याज अदरक ली है, जिसको मैंने चॉप करके रख लिया है, ये इसमें जाएंगी। ये यहाँ पर है मेरे पास साबुत गरम मसाला, जिसमें लौंग है, दालचीनी है, इलायची है और ये तेजपात का पत्ता है। सब कुछ सारा साबुत गरम मसाला आप ले लें, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और ये मेरे पास इधर पुदीने की पत्तियां हैं कुछ, ये हम गार्निशिंग के लिए ऊपर इस्तेमाल करेंगे। चुटकी भर मैं इसमें जर्दे का रंग इस्तेमाल करूंगी, जो हम इसमें दम लगाते वक्त यूज करेंगे। और पानी हमें चाहिए होगा 4 गिलास, यानी कि 4 गिलास इसमें हमें 1 किलो राइस में पानी यूज होगा। तो चलें अब मैं आपको रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। जी तो नाज़रीन, अब ये मैं अपने भगोने में ऑयल डाल रही हूँ। ये जो 1 कप ऑयल था ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। जी तो ये ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो गया और अब मैं इसमें ये जो मैंने बड़ी साइज की प्याज को चॉप करके रखा था वो मैं इसमें गोल्डन ब्राउन करूंगी। और अभी ये जब तक गोल्डन ब्राउन होती है, जी तो जो मैंने इसमें प्याज डाली थी, ऑयल डालने के बाद मैंने आपको बताया था इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया, मैंने यहाँ निकाल लिया गार्निशिंग के लिए। और बाकी प्याज जो है थोड़ी सी वो इसमें रहने दी है मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी जो मेरे पास साबुत गरम मसाला था, ये आप देख सकते हैं हमारे पास साबुत गरम मसाला है, लौंग, इलायची, दालचीनी है, यहाँ पे तेजपात के पत्ते हैं, यहाँ पर ये सब कुछ तकरीबन 1 बड़ा चम्मच खाने वाला वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको हम थोड़ा सा, इसकी जब खुशबू आएगी तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और आप ये देख रहे हैं थोड़ी सी इसमें से मुझे स्मेल आने लगी है। ये गरम मसाला जो है थोड़ा सा हो चुका है। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। अदरक लहसुन की जब आपको थोड़ी सी स्मेल आने लगी, इसका कच्चापन जब दूर हो जाए, तो इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून भर के हम हरी मिर्ची, जो मैंने पीस के आपको रखी थी। 8 से 12 अदद आप हरी मिर्ची लें, उसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। और ये मैं इसमें यूज कर रही हूँ 4 टेबलस्पून हरी मिर्ची हैं, क्योंकि हम इसमें कोई भी कुटी हुई मिर्चों का यूज नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी मिर्ची का यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे। तो इसलिए हरी मिर्ची मैंने 4 टेबलस्पून ली है।
आप लाइट कम कर लें इसमें से सॉल्ट, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब जब आप देख रहे हैं कि इसमें से सारे मसाले जो है वो ये भुनना अच्छे से स्टार्ट हो गए हैं, अब इस स्टेज पे हम इसमें ये आधा कप मेरे पास दही है, ये मैं डाल रही हूँ। और दही के साथ ही हम इसमें मटर डाल देंगे अपने। ये 1 कप मेरे पास मटर है, कच्चे मटर है, क्योंकि हम इनको इसमें गलाना है, इसमें पक जाएंगे। 1 पाव मेरे पास मटर है, वो मैंने इसमें डाल दिए। मैं इसका थोड़ा सा भूनूंगी और फिर इसमें जब ये भून जाएगा तो फिर मैं इसमें पानी डाल दूंगी 1 कप, ताकि उसमें मेरे मटर गल जाएं। आज मैं थोड़ी सी इसका फ्लेम तेज कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से भुनकर रेडी हो जाए। और इसमें जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा आप देखेंगे कि मसाले ऑयल से सेपरेट हो चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा यम्मी इसका टेक्सचर आए। सारे मसाले और दही जो है अच्छे से भुन रहा है। जी तो अब आप ये देख रहे हैं मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल इसमें से सेपरेट हो गया है। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ, ताकि थोड़ी सी जो मटर का कच्चापन है वो इसमें से थोड़े से हाफ डन हो जाएंगे, फिर बाकी हमारे राइस के साथ वो फुल डन हो जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा और भून रही हूँ। जब ये पानी ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी 4 ग्लास, और फिर राइस। जी तो अब ये जो मैंने इसमें हाफ कप पानी यूज किया था वो इसमें से ड्राई हो गया, मटर हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसमें 4 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, जिसमें हमारे चावल पकेंगे। पानी डालने के बाद आपने उबाल आने का वेट करना है, 5 मिनट बाद उबाल आएगा तो फिर हम इसमें राइस डाल देंगे अपने। जी तो जो हमने इसमें 4 ग्लास पानी डाला था, अब ये उबाल आने स्टार्ट हो गया, आपको दिख रहे होंगे इसमें बबल्स बन रहे पानी में। अब ये राइस जो मेरे पास थे ये मैंने पानी ड्रेन आउट कर लिए, और अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें, सारे राइस इसमें ऐड कर रही हूँ। जी तो मैंने इसमें राइस सारे जो थे अपने वो इसमें डाल दिए हैं, और अब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो रहा है। इस स्टेज पे जब हम राइस अपने पानी में डाल दें तो फिर हम नमक इसमें मिर्ची नमक अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से इस तरीके से आप चख सकते हैं। मैं देखें चख रही हूँ इस तरह से। और मुझे इसमें थोड़ा सा नमक फीका लग रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ। अगर आपको भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें यूज कर सकते हैं नमक। और अगर मिर्ची आपको फीकी लगे, मुझे मिर्ची परफेक्ट लग रही है, तो आप इस स्टेज पे यूज कर सकते हैं नमक मिर्ची। पानी आप देख सकते हैं चावल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। और एक चीज का आप लोग हमेशा ख्याल कीजिएगा, जब भी आप कोई भी राइस बनाएं किसी भी किस्म के, इस स्टेज पे जब आप नमक को टेस्ट करेंगे तो नमक हमारा थोड़ा सा तेज होना चाहिए, मतलब थोड़ा हमें लगे कि नमक खड़ा है। उसमें हमें जब तक नमक तेज होगा इसमें इस स्टेज पे, तो हमारे पकने के बाद वो नमक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो आपने ऐसे चखना है कि इस टाइम पे जब आप टेस्ट करें नमक को तो वो थोड़ा सा तेज हो। और अब ये चावल हमारे जब तक पक रहे हैं, फिर हम आपको जब तक रायता बनाना सिखा देते हैं, उसके बाद हम आकर इसको दम लगा देंगे। जी तो रायते के लिए 1 कप मैंने दही ले लिया है, उसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबलस्पून है, और ये पिसी हुई हरी मिर्च है ये है ½ टीस्पून। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सब कुछ। साथ ही मेरे पास है यहाँ पर जीरा पाउडर है थोड़ा सा ½ टेबलस्पून। हाफ टीस्पून मेरे पास है यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टीस्पून मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, और ½ टीस्पून ये मेरे पास सॉल्ट। ये भी मैं इसमें सब कुछ डाल रही हूँ एक साथ, और फिर हम इसको मिक्स कर देंगे।
और सिंपल सा आपका यमी सा रायता भी रेडी हो जाएगा। हमारा थिक सा यमी सा रायता रेडी है बिल्कुल। और अब हम अपने राइस को दम लगाते हैं। चले आइए जी। तो नाज़रीन, राइस हमारे बिल्कुल डन हो चुके हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा जो जर्दे का रंग था वो मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से। और इसको आप हल्का हल्का सा ऐसे हाथ से कर दें और बस अब मैं इस पे ढक्कन ढक देती हूँ और फिर ये दम लग रहा है हमारा। फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं जी। तो नाज़रीन, ये हमने इसको 15 मिनट का दम दिया था चावलों को और ये हमारे मटर पुलाव यमी सा रेडी हो चुका है। रायता भी जो मैंने आपको सिखाई है रेसिपी, ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी बनता है। रायते के साथ आप इसको सर्व करें। मैंने इसमें बॉइल्ड एग भी यूज किए हैं। सर्विंग के टाइम पे आप अपनी वेरिएशन कर सकते हैं और ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत यमी बनते हैं और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगी। सेम रेसिपी फॉलो करके आप इसमें चिकन पुलाव या फिर बीफ का भी पुलाव बना सकते हैं। और अगर आपको कोई भी बात, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लस बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच जाए। और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा, रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसी बनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।